Good morning students. Today we are going to study subject English NCERT class 3rd. Chapter 5. Even the biggest trees begin life as a tiny seeds. बड़े से बड़ा पेड़ भी छोटे से बीज के रूप में जीवन की शुरुआत करता है. Read about how the little acorn grew big. अब इस बारे में पढ़ते हैं कि एक छोटा बलूत का फल कैसे बड़ा हुआ. लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे करके. लिटिल बाय लिटिल एन acorn sat as it slowly sank in its mossy bag. धीरे धीरे करके एक बलूत ने कहा कि मैं धीरे धीरे करके डूब गया. कहाँ डूब गया? एक मौसी मीन्स स्काईदार, सैंग मीन्स डूब गया. मौसी मीन्स स्काईदार जमीन में. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, हिडन डीप इन द अर्थ अवे. मैं धीरे धीरे करके रोज इम्प्रूव कर रहा हूँ. और इम्प्रूव मीन्स करना मीन्स सुधार होना. तो मैं एवरी डे इम्प्रूव कर रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. हिडन मीन्स छिपा हुआ, डीप मीन्स गहरा. तो मैं धरती में, ज़मीन में छिपे, गहराई में छिपकर भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. धीरे धीरे करके बढ़ रहा हूँ. धीरे धीरे करके मैं बढ़ता जा रहा हूँ. धीरे धीरे करके ही ओस की बूंद को भी पिया है इसने. धीरे धीरे करके इसने क्या किया कि ये बढ़ता गया और धीरे धीरे करके इसने ओस की बूंद को भी पिया. सिप्ड मीन्स पीना. ड्यू मीन्स ओस. डाउनवर्ड इट सैंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. जब ये नीचे की ओर होता है तो ये क्या होता है कि एक थ्रेड मीन्स धागा होता है. तो ये धागे की तरह, इसकी जो जड़ होती है धागे की तरह फैल जाती है ज़मीन के अंदर. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. और जब ये ऊपर की ओर होता है हवा में तो ये क्या होता है कि ये दूर दूर तक फैलता है. स्प्रैंग अ टाइनी शूट, ये फैलता जाता है. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. दिन ब दिन, जैसे दिन बढ़ते जाते, दिन ब दिन जैसे ही साल बढ़ते जाते, दिन ब दिन और साल ब साल. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. धीरे धीरे करके इसमें पत्तियाँ भी आने लगी हैं. एंड द स्लैंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. और द स्लैंडर मीन्स पतला. एंड और जो पतला क्या होती है इनकी शाखाएं. ब्रांचेस में शाखाएं. स्प्रेड मीन्स फैलाव. तो इसकी जो शाखाएं होती हैं बहुत पतली होती हैं और वो दूर दूर तक फैलती हैं बहुत वाइडली. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. जब तक कि शक्तिशाली बलूत का पेड़ इसकी शान ना बढ़ाते, इस जंगल की शान ना बढ़ाते. माइटी मीन्स शक्तिशाली. ओक बलूत, फॉरेस्ट जंगल, प्राइड शान. तो जब तक कि ये जो बलूत का वृक्ष, जब तक ये शक्तिशाली बलूत का वृक्ष इस जंगल की शान ना बढ़ाते. न्यू वर्ड्स. हिडन छिपा हुआ. स्लोली धीरे धीरे से. डाउनवर्ड नीचे. स्लैंडर पतला. माइटी शक्तिशाली. ब्रांचेस शाखाएं. प्राइड शान. इम्प्रूविंग सुधार. सिप्ड पीना. शूट मीन्स डाली के ऊपर का हिस्सा जो विकसित होने में सक्षम होता है. न्यू वर्ड्स. सैंड मीन्स डूब गया. मॉसी मीन्स दलदल, काईदार जगह. इम्प्रूविंग सुधारना. डीप गहरा. सिप मीन्स पीना. स्लैंडर मीन्स पतला. स्लोली मीन्स धीरे. स्प्रेड मीन्स फैलाना. डाउनवर्ड मीन्स नीचे. लिटिल मीन्स थोड़ा.
है छिपा हुआ, सीक्रेट प्लेस। माइटी, माइटी मीन्स होता है टफ, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली होता है। ब्रांचेस शाखाएं होती है, एक पार्ट होती है, अंश होती है। प्राइड मीन्स गर्व, ऑनर। शूट मीन्स अ न्यू पार्ट ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट का न्यू भाग होता है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। क्वेश्चन एंड आंसर्स। नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोस इनटू। तो आपको क्या करना है इसमें, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोस इनटू। अकॉर्न ग्रोस इनटू द ओक ट्री। जो अकॉर्न जो बीज होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ओक ट्री में कन्वर्ट होता है। What thing does a seed need to grow? एक सीड को बढ़ने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? A seed need water, sunlight, soil and moisture to grow. तो सीड को बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मॉइस्चर की जरूरत होती है, जिससे कि वो बढ़ता है। How many describing words can you find in this poem? आप इस पोएम में कुछ ऐसे वर्ड होंगे उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉलोइंग आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स: लिटिल, मॉसी, बिग, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्प्लेंडर, वाइट, माइटी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो।